दोस्तों जोहार, नमस्कार। मैं अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मैं एक ऐसे शख्सियत के पास में आया हूं जो झारखंड की राजनीति में झारखंड के सामाजिक स्थिति को भली भांति समझते हैं, जिन्होंने झारखंड को बनाया ही नहीं, अपने त्याग परिश्रम की बदौलत झारखंड को आज एक ऐसी देश में नाम दिया है जो वर्षों से एक मतलब एक बहुत ही बुरी स्थिति में झारखंड की अवस्था थी। और आज झारखंड को अलग राज्य करने में जो महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने विनोद बिहारी महतो जी के साथ, निर्मल महतो जी के साथ, शहीद निर्मल महतो जी और भी जो अनेकों जो हमारे झारखंड के त्यागी पुरुष थे, उनके साथ इन्होंने काम किया है। ये एक झारखंड के अगुवा ही नहीं, झारखंड आंदोलन के अगुवा ही नहीं, एक बहुत ही बुद्धिमान और प्रगतिशील व्यक्ति शैलेंद्र महतो जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र महतो जी, अब तक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, आप लोगों को भी धन्यवाद। और आप लोग मेरे यहाँ आए और कुछ झारखंड के मामले में जानना चाहते हैं। और बात जानना भी जरूरी है। तो आप लोग का प्रश्न क्या है? शैलेंद्र महतो जी, आपने कठिन परिस्थिति में बहुत ही मुश्किल दिनों से गुजरे हैं झारखंड आंदोलन के समय में, और बहुत ही अपने त्याग, अपने परिश्रम और कठिन अवस्था में रहते हुए झारखंड आंदोलन में अपने आप को शरीक किया और झारखंड राज्य को अलग राज्य देने में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उस समय की परिस्थिति और वर्तमान जो झारखंड की परिस्थिति है, उस पे दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झारखंड बहुत मुश्किल से मिला है। और झारखंड में बहुत लोगों का बलिदान हुआ। झारखंड में बहुत उतार चढ़ाव हुआ। और जो यहाँ पर वर्षों से अपना राजपाट करते आए और जिनकी यहाँ पर मूल रूप से शासन होता था और उनकी राजसत्ता चलती थी, ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि झारखंड हो। लेकिन आज और कल, अर्थात मतलब झारखंड राज्य बनने के पूर्व और आज का दिन जब मैं देखता हूँ तो इसमें बहुत ही अंतर आता है, अंतर दिखता है। और कल तक झारखंड राज्य बनने के पूर्व में जो लोग दिखाई देते थे, आज वो कहीं नहीं है। और नए नए लोग आ गए जो झारखंड राज्य का विरोध करते थे। और खास करके जो सत्ता में थे या जो सरकार के लोग थे, उन लोग का उस समय का जो रंग रूप था और आज का रंग रूप में बहुत अंतर है। आज लगता है कि वही लोग झारखंड को चला रहे हैं। लेकिन जो झारखंड की आवाज़ तो मूल रूप से जंगल से आई, गांव से आई। और हम लोग वहाँ से आकर के शहर में आकर यहाँ के दबे कुचले लोगों को शामिल कराया और एक संघर्ष हुआ। समय बलवान है, समय के अनुसार हम लोग को झारखंड राज्य मिला। और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बना था कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन
तभी जाकर हमारे जो आदिवासी हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, उसका डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब हम किसको दोष दें? जब बिहार था तो बिहार के समय में ये बातें होती थी कि बिहार लोग यहाँ पर खास करके बिहार से जो लोग इधर आए हुए हैं, यहाँ शासन सत्ता मतलब एक थाना या ब्लॉक या डीसी ऑफिस में एक चपरासी से लेके टोटल आदमी जो यहाँ बाहरी लोगों को पदस्थापित किया जाता था, मतलब सभी प्रशासनिक स्तर पर। सभी प्रशासनिक स्तर पर, मतलब नीचे से ऊपर तक जो देखा जाता था, और सही में था भी। लेकिन झारखंड बनने के बाद आज थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन जिस तरह से आज जेपीएससी में बहाली हो रही है, जो बिहार के, यूपी के, जो एक स्थानीय नीति बननी चाहिए थी, वो स्थानीय नीति नहीं बना। और मूल रूप से जब हमारा राज्य बना तो बिहार राज्य पुनर्गठन आयोग, जो झारखंड का जो बिल था, इसमें एक चीज लिखा हुआ है धारा 85 में, उसमें है कि बिहार राज्य में जो भी वहाँ की नियम कानून जो भी वहाँ है, उसको अक्षरशः पालन करना है। लेकिन वहाँ तो जो स्थानीय नीति की बात है वो तो खतियान है, लेकिन उस खतियान को आज झारखंड में अभी तक लागू नहीं हो पाया। और कई मुख्यमंत्री आए गए, इस पर शायद लोग, एक आंदोलन तो आज भी है, आज भी चल रहा है कि 1932 का खतियान, हमारे कोल्हान में 1964 का खतियान, और कई जिलों में अलग अलग खतियान की बातें हैं, लेकिन है खतियान, खतियान ही मूल है। और ये नियम कानून पूरे देश में हर राज्यों में है कि आप उसको किस तरह से चिन्हित करेंगे, लेकिन यहाँ आज तक चिन्हित नहीं हुआ। और हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री, जिसको कहा जाए कि सबसे कमजोर कहिए, या ये लोग आज दूसरे राज्यों के लोगों के यहाँ फंसे हुए होंगे, या इस तरह से लोग अनुमान करते हैं, लोग समझते हैं कि आज जो लोग भी यहाँ मुख्यमंत्री, आप शुरू में बाबूलाल मरांडी बना, उसके बाद अर्जुन मुंडा आया, उसके बाद शिबू सोरेन आया, हेमंत सोरेन आया, और मधु कोड़ा आया, और इन लोग ने, सभी लोगों ने झारखंड को लुटवाया है। और मुझे नहीं समझ में आता कि इन लोग संविधान को पढ़ते हैं ना समझते हैं। इस तरह की इनमें कोई इनकी मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है, ये दिखता नहीं है। आपके कहने का मतलब इनमें एक झारखंडियत की जो भावना है वो नहीं दिखता। नहीं, झारखंड की भावना तो इनमें है ही नहीं। ये लोग खाली कमाने दमाने में लगे हुए हैं। हाँ, अपना अपना मामला तो ऐसा है कि हमको तो झारखंडियत का विकास करना है ना, इसी के लिए झारखंड अलग बना है। और उसकी के लिए बिहार से अलग बना। आज दूसरे राज्य में आप जाइए, बंगाल में आप बंगला नहीं जानेंगे तो, और और ख़ास करके उड़ीसा में आप उड़िया नहीं जानेंगे तो आपको वहाँ का नौकरी चाकरी में कहीं स्थान नहीं है। और वहाँ भी खतियान की ये होती है। आज जाइए, आज गुजरात है तो गुजरातियों का, बिहार है तो बिहारियों का, बंगाल है तो बंगालियों का, उड़िया है तो उड़ीसा है तो उड़िया का। तो आप साउथ में भी जाइएगा, तमिल और आंध्र प्रदेश क्यों विभाजित हुआ? उस समय बोला गया कि तेलुगु भाषा भाषियों ने कि भाई 1954 की बात है, ये बोला कि हमको तमिल लोगों के ये अंदर में नहीं रहना है, हमको अलग कर दिया जाए, हमको अपनी विकास करनी है, हमारी सांस्कृतिक है, हमारा शिक्षा है, हमारा सामाजिक है, परंपराएं हैं। तो ये परंपराएं जो मतलब खास
खास करके दूसरे राज्यों से उसको दबाया जाता है। इसीलिए आज बहुत ज़रूरत हुआ, मतलब इंडिया जिस तरह से आज 28 से 29 राज्यों में बंटा हुआ है, सबकी अपनी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, अपनी अपनी भाषा है। भाषा है, तो उसका विकास तो जरूरी है ना, किसी के द्वारा उसको दबाया नहीं जा सकता है। अच्छा, मैंने तो सुना है कि बिहार में 1932 लागू है। 32 नहीं, मतलब वहाँ 32 का उल्लेख नहीं है, वहाँ उल्लेख है खतियान। तो खतियान तो अलग अलग समय में सर्वे हुआ है ना, तो सिर्फ 32 बोलने से नहीं होगा। हमारा यहाँ जैसे सिंहभूम में क्या हुआ था, 1956 में जब हमारा मानभूम टूटा, मानभूम और पुरुलिया ये तो चला गया बंगाल में, तो हमारा यहाँ बचा था इचागढ़, निमडी, चांडिल, पटमदा, जो मानभूम का हिस्सा था, और इधर सरायकेला, खरसवां ये उड़ीसा के अधीन में था। तो इसलिए 1956 में सरकार ने एक सर्वे करवाया 64 में, ये कोल्हान में, ये मतलब उस समय सिंहभूम था, पुराना सिंहभूम, आज हम उसको कोल्हान प्रमंडल कहते हैं। तो यहाँ 1964 में उसीलिए सर्वे कराया गया, कहा कि वो लोग कुछ बंगाल चला गया, कुछ उड़ीसा से इधर आया, तो इसकी जरूरी थी। तो इसलिए जो भी लोग को मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ 1932 बोलने से नहीं होगा, 1925 में भी सर्वे हुआ है, 1932 में हुआ, 1964 में हुआ। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई हमारा सिर्फ खतियान बोलिए आप, खतियान ही हमारा आधार है, और पूरे देश में है, विभिन्न राज्यों में है। तो ये कौन और उसके साथ साथ उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जिसके चलते उसको बिहारी कहा, बंगाली कहा, गुजराती कहा, तमिल कहा, तेलुगु कहा, इस तरह से पूरा नामकरण हुआ है इस देश में। तो उसी तरह हम एक झारखंडी हैं, है ना, यहाँ के रहने वाले जो खतियानधारी लोग हैं, जिसकी सामाजिक सांस्कृतिक उनकी परंपराएं एक है, तो इस तरह से एक उनका चिन्हितीकरण होता है। लेकिन आज दुखद बात है कि 1900 क्या कहते हैं 23 साल हो गया झारखंड बने, और आज तक नहीं हो पाना, मतलब हमारे ही मुख्यमंत्रियों की कमजोरी है, और ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए आज आदिवासी आदिवासी जो कहा जाता है, तो इसमें मुझे लगता है कि आज भी खास करके यहाँ के मूलवासी जो लोग हैं, उस मूलवासी को भी मुख्यमंत्री का दर्जा देना चाहिए, जिसमें जो इसका नेतृत्व कर सकता है। लेकिन और आदिवासी मूलवासी के नाम में आज हम लोग फंसे हुए हैं, जिस जो आज तक हमारी जो पहचान है, उस पहचान को वो साबित नहीं कर पाया। तो ये अकर्मण्य लोग, जो लोग आज बैठे हैं ना, मैं तो किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज ज़रूरत है मुख्यमंत्रियों को बदलने का, और मूलवासी मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए। अच्छा, सरेंद्र जी, आप तो ऐसे ही बहुत बुद्धिजीवी हैं, और झारखंड में आप कुर्मी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज, जैसे कि मैंने पढ़ा है, बुद्धिजीवियों से जाना है, कि आप लोग यहाँ हजारों वर्षों से यहाँ निवास करते हैं झारखंड में। यहाँ आप लोग खेती बाड़ी आप लोग करते आए हैं वर्षों से, हजारों वर्षों से। आप लोग अभी वर्तमान में जो कुर्मी समाज है झारखंड में, ये अपने आदिवासी दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और शायद 2004 में जब झारखंड में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, और वर्तमान में वो केंद्रीय अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री हैं। अभी कुछ दिन पहले अर्जुन मुंडा जी ने एक वक्तव्य दिया, प्रेस के माध्यम से, या बयान दे दिया कि कुर्मियों को, कुर्मियों की कोई भी पत्र, कोई भी हमारे पास आवेदन नहीं है, और अगर कुर्मी आदिवासी होना चाहते हैं तो वो राज्य सरकार को आवेदन दे, या राज्य सरकार उस आवेदन को वापस ले चुकी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात
मैं तो शुरू से लड़ा हूँ इस विषय पर। मैं जब 89 में एमपी बना प्रथम बार, तो 1990 में उस समय लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनको दिया, और उसके साथ साथ वीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको भी कॉपी दिया। और इस सिलसिले में शिबू सोरेन ने बिल दिया है। उसके साथ साथ हमारे ये बागुन सुमरू जो उस समय सांसद थे, उन्होंने भी एक पत्र लिखा। और ये सारी चीज़ें आज हमारे सामने हैं। डॉक्टर रामदास मुंडा भी हम लोग को समर्थन करता था, और उन्होंने भी कहा कि कुड़मी आदिवासी हैं, और हमारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स बहुत से हैं। जैसे आप रांची गैजेटियर देखेंगे 1917 का, वो 17 का गैजेटियर में कुड़मी लोगों को ट्राइबल लिखा हुआ है। साथ साथ हमारी जिसमें 1913 का जो एक नोटिफिकेशन है, वो ये आपका ये जो क्या कहते हैं उसको, ये उत्तराधिकार कानून में भी हम लोग को शामिल नहीं किया गया है। जिस तरह से संथाल, मुंडा, हो, उरांव को छूट दी गई है, उसी तरह हमें भी छूट दी गई है उसमें। और आप वो तो गैजेट ऑफ इंडिया में है। और आप जब 1931 में आएंगे, ये बिहार एंड उड़ीसा गैजेट है, उसमें भी हम लोग को छूट मिला हुआ है। और अंग्रेजों के जितने भी कागजात हैं, एक हजारीबाग का भी है डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर में, उसमें भी जिस तरह से संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भोक्ता को मिला है, उसी तरह हमें भी वो उसी दर्जा में रखा गया है। तो हम तो आदिकाल से संथाल, हो, मुंडा के साथ यहाँ पर हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से 1950 में जो हम लोग के साथ हुआ, शायद दुनिया में इस तरह का कहीं भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि कुड़मी लोग जहाँ जहाँ पर बसता है, वहाँ देखिए कोयला है, खास करके उत्तरी छोटानागपुर में। और हमारे ही ज़मीन में सिंचाई करने के लिए आप पंचेत डैम देखिए, स्वर्णरेखा डैम देखिए, उसके साथ साथ आप माइथन डैम देखिए। ये जितने बड़े बड़े डैम बनाए गए, ये कुड़मी लोगों का ही ज़मीन में बना। उसके साथ साथ टाटा शहर में आप देखिएगा, आप जितने भी गेट है, गेट का मतलब इधर से आप आदित्यपुर निकलिएगा तो दिंदली गांव है, दिंदली गांव कुड़मी का गांव है। आप इधर जाइएगा टेलको के तरफ तो घोड़ाबंधा गांव है। घोड़ाबंधा गांव में कुड़मी सबसे ज़्यादा थे, हैं अभी, मतलब अभी तो शहर हो गया। आप इधर हाता के तरफ जाइएगा तो हल्दी पोखर के तरफ जाइएगा तो सबसे पहले गांव था आपका काली माटी गांव कुड़मी का था। आप इधर से मानगो होके जाइएगा तो गांव मिलेगा आपको पारडी, वो भी कुड़मी का गांव है। तो ये बीच किसका, टाटा कंपनी जहाँ तक बना है, ये भी तो यहाँ आज भी सोनारी है, उलियान है, जुगसलाई जहाँ महतो पड़ा बोलता है। और उसके बाद जो कंपनी में बसा है, ये भी यहाँ भी तो बहुत सा कुड़मी गांव चला गया ना। तो कुड़मी, आप बोकारो में जाइए, जो इंडस्ट्रियल एरिया बना है, आप उसके साथ साथ आप एचईसी जाइए, वहाँ भी आपको वही उदाहरण मिलेगा, कुड़मी गांव ही नष्ट किया गया। लेकिन उस हिसाब से आज जब हम अपनी अधिकार की बात करते हैं, हम विस्थापित हुए हैं, और वहाँ पर आज दूसरे दूसरे बाहर से लोग लाए गए, और वो मौज मस्ती से अपने परिवार के साथ हैं। लेकिन आज हम लोग तो दर दर ठोकरें खा रहे हैं। आज हमारी इस हिसाब से हमारे शिक्षा का विकास नहीं हो पाया। जहाँ हम वर्षों हजारों साल से हम बसे हुए हैं, वहाँ से यदि कोई आदमी को विस्थापित कर दिया जाए तो उसकी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं भी नष्ट हो जाती है। आप दूसरे का वो नकल करने लग जाता है, फिर वो अकेले क्या करेगा। लेकिन गांव जहाँ बस्ती है, वहीं ना सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं आपको मिलेगी। और आपका
जो भी धार्मिक अवधारणा है, ये सारी चीज़ गांव में मिलती है। शहर में तो लोग इधर उधर से आए हैं, लोग अपने अपने ढंग से रहते हैं, और यही हिसाब किताब है आज। और कुर्मियों के साथ बहुत गलत हुआ है। और जब हम अधिकार की बात करते हैं तो लोग हमारा विरोध करता है। तो इस तरह तो हम लोग नहीं होने देंगे, तो अभी और जब तक सांस है तब तक लड़ेंगे। और जहाँ तक अर्जुन मुंडा की बात है, अर्जुन मुंडा ने 2004 में यहाँ से भेजा, कुर्मी लोगों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाए, लेकिन किसने उसको वापस लिया, ये तो बात उनको क्लियर करना पड़ेगा ना। हम लोग जानते हैं किसने वापस लिया है, नहीं जानते हैं ऐसा बात नहीं है। हम हम लोग से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जब वो उन्होंने ही इस बात को कहा है, तो कहे कि अर्जुन मुंडा के बाद 4-5 मुख्यमंत्री हुए, तो किस मुख्यमंत्री के समय में ये दिल्ली से जो ये जनजातीय मंत्रालय से उसको वापस लिया गया, तो ये मुख्यमंत्री ये अर्जुन मुंडा को स्वयं बोलना चाहिए। हम लोग क्यों बोलेंगे? जनता जानना चाहती है इस बात को। उनका कहना है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, राज्य झारखंड राज्य की सरकार उसको वापस अपने आप ले चुकी है, क्या ये सही है? नहीं नहीं नहीं, वो तो ली है, ये मुझे भी पता है। लेकिन मैं अपने मुंह से क्यों बोलना जाऊं? वो जब उन्होंने इस बात को छेड़ा है, तो उनको ये बात बोलना पड़ेगा ना कि शिबू सोरेन ने वापस लिया, न रघुवर दास ने वापस लिया है, न मधु कोड़ा ने वापस लिया, न हेमंत सोरेन ने वापस लिया है। ये बात उनको स्पष्ट करना चाहिए। तो वापस जब लिया तो अभी जो वर्तमान अभी पिछले साल ही जो हेमंत सोरेन जी ने जो लेटर भेजा, क्या वो एक अफवाह था या फिर केवल झारखंड के लोगों को एक लोक लुभावन चक्कर में फंसाने के चक्कर? नहीं 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 नहीं, ऐसे हेमंत सोरेन ने कोई चिट्ठी नहीं भेजा है। ऐसा कुछ नहीं भेजा है। हमने जब 42 एमपी का 42 एमएलए का साइन करा के हमने रघुवर दास को 2018 में शायद 8 फरवरी या ऐसे फरवरी महीना था 2018, तो जब मैंने 43 एमपी का साइन कराया, साइन करा के मैंने रघुवर दास को मंत्रालय में, ये झारखंड मंत्रालय जहाँ ऑफिस है वहाँ पर दिया था। लेकिन उस समय तक तो ये सब बातें कुछ हुई नहीं थी। लेकिन ये बात अचानक कहाँ से आई कि सरकार ने, राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। तो किस सरकार ने वापस लिया, ये तो अर्जुन मुंडा को बोलना चाहिए ना। हाँ? हाँ, इसका खुलासा होना चाहिए। खुलासा होना चाहिए। खाली राज्य सरकार ने वापस ले लिया है बोलने से तो नहीं चलेगा ना। हाँ? अच्छा शैलेंद्र जी, आप चूंकि आपने अभी तुरंत कहा कि आपने सभी से सिग्नेचर करवाया था, सभी जो झारखंड के नेता थे, अभी अभी वर्तमान में आदिवासियों के नेता बनती हैं आदरणीय गीता श्री उरांव जी, उन्होंने कहा कि जो भी सिग्नेचर कराए गए थे वो एक तरह के मतलब आदिवासी नेताओं से ज़बरदस्ती कराया गया था, वो भूल बस किए थे, ऐसा कोई सिग्नेचर किसी नेता ने कि नहीं किया था। क्या ये सच्चाई है या गीता श्री उरांव जी जो ये बोली है, क्या ये केवल झारखंड के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? देखिए, गीताश्री उरांव आज जो जहर उगल रही है, आज जब आप इतिहास में जाएंगे तो उनके पिताजी थे कार्तिक उरांव, और वो झारखंड आंदोलन का या झारखंड राज्य का घोर विरोधी आदमी थे। तो उस परिस्थिति में ये पली बढ़ी है ना। तो इनको झारखंड अब राज्य बन गया। इस झारखंड राज्य की लड़ाई तो कुर्मी, संथाल और हो लोग लड़ा है। अब जयपाल सिंह का जब समय था, उन्होंने तो खास करके जब नेतृत्व किया था, तो उस समय जो एसआरसी कमीशन बना, राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने सीधा सीधी जयपाल सिंह को बोला कि आपका आंदोलन सिर्फ आदिवासी तक सीमित है, इसलिए आपको राज्य नहीं मिलेगा। बहुत वो तो आज डॉक्यूमेंटेशन है, एक इतिहास है।
उसके बाद बागुन सुमरो आया, उसके बाद एनी होरो आया, लेकिन इन लोग सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में सीमित रह गए। और जब विनोद बाबू ने, विनोद बिहारी महतो ने जब झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 में बना, और बनने के बाद ये आंदोलन झारखंड के चारों तरफ फैल गया, और खास करके कुर्मी लोगों का नेतृत्व रहा, और संथाल का भी नेतृत्व आया, शिबू सोरेन जैसा आदमी आया, उन्होंने भी संघर्ष किया। तो विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन एक दूसरे के पूरक थे, और दोनों ने जागृत किया जंगल जंगल ये क्या कहते हैं, सब जगह जा करके। और हम लोगों ने भी कोल्हान में जागृत किया, और हम लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं जुड़ा उस समय 1978 में। मैं निर्मल महतो को पार्टी में लाया, मैं सूरज सिंह बेसरा को लाया, कृष्णा माडी को लाया। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ भी मजबूत बना, संघर्ष आगे बढ़ा, तो सरकार बाद में मानना पड़ा कि झारखंड मूवमेंट सिर्फ अब आदिवासी का नहीं है, ये टोटल अब झारखंड के लोगों का। अब उसमें फिर ए.के. राय जैसा आदमी ने समर्थन किया इस आंदोलन को, और बहुत से कम्युनिस्ट वामपंथी लोग सामने आए। भले कांग्रेस उस समय विरोध में था, और उसी को कुल मिला करके गीताश्री उरांव बोलते रहती है, जिसका कभी उसका पिताजी का समर्थन ही नहीं रहा इस राज्य में, राज का, तो वो अब क्या बोलेगी, यही सब बोलते रहती है ना। अब एमएलए लोग जो साइन किया, तो इतना कमजोर आदमी लोग तो नहीं था, इतना बुड़बक झारखंड के एमएलए लोग उसका नज़र में क्या कमजोर लोग हैं क्या है? इस तरह तो दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। अब गलत बात को क्यों बोलना पड़ता है? तो उन लोग तो कभी नहीं बोला कि वो लोग को कोई बच्चा तो नहीं है कि गलत ढंग से कोई साइन करा लेगा है? और उसके पहले भी 2002 में जब आडवाणी जी गृह मंत्री थे, तो उस समय हमारे झारखंड के कितना 15 एमपी ने साइन करके दिया था कि झारखंड अलग राज्य किया जाए। उसमें भाजपा के लोग हैं, 2 कांग्रेस के थे, एक थॉमस हंसदा और एक कोडरमा का एमपी था। तो इस तरह से ये क्रमशः चलते आ रहा, ये लड़ाई। और सिर्फ कुर्मी लोग ही डिमांड किया है ऐसा बात नहीं है। अब सांसद तो 15 सांसद आपका राज्यसभा का, लोकसभा का, ये भाजपा के सांसद थे। वैसे भी डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसे बुद्धिजीवी जो है, उन्होंने तो बहुत अनेकों बार कहा है, अनेकों मंच पर कहा है। हाँ, उन्होंने जहाँ जहाँ भी आंदोलन के दौरान ये भाषण करता था, तो यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को लेते हुए, परंपराओं को जोड़ते हुए, क्योंकि वो तो खास करके एक राजनेता थे नहीं, वो एक सांस्कृतिक आंदोलन का एक अगुवा नेता था। वो झारखंड की हर सामाजिक सांस्कृतिक मामलों को वो आगे बढ़ा के करके वो लोगों को बताते थे। और इस राज्य के वो कुलपति थे, ये रांची यूनिवर्सिटी के। वो छोटा क्या क्या कहते हैं, अमेरिका में 18 साल प्रोफेसर थे। तो वो कोई बेवकूफ़ आदमी तो थे नहीं, एक विद्वान आदमी थे। लेकिन आज के जो लोग हैं, कुछ दुर्भावना से बात करते हैं लोग। सुरेंद्र जी, आपसे बहुत सारी बातें हुई। आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि आपसे और भी राजनीतिक जो परिस्थिति है झारखंड के बारे में, आपसे और भी वार्ता करूँगा। हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, और झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, झारखंडियत के लिए आप जो यहाँ की जो एक मेल-जोल है यहाँ के लोगों की, जो जिस तरह की 2000 से पहले थी, अंतिम वाक्य आप झारखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि झारखंड बहुत बहुत रिच है, और इसके ज़मीन में पैसा है, इसके ज़मीन के ऊपर में पैसा है। पैसा मतलब यहाँ के पेड़ पौधा भी पैसा देता है ना। और हमारे यहाँ तरह तरह की माइंस हैं। ये
ये प्रकृति ने दिया है, किसी का दिया हुआ नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो खास करके जो आदिवासी ट्राइब हैं और महतो लोगों को खास करके अंग्रेज के जितने भी किताब है, डॉक्यूमेंट्स है, उसमें कुर्मी को ट्राइब ही माना है। इसलिए आज हम लोग संथाल, मुंडा हो, उरांव, यहाँ के तमाम आदिवासी या मूलवासी सभी लोगों को, और जो भी बाहर से भी आए हैं, जो गरीब शोषित पीड़ित लोग हैं, जो यहाँ कमाने खाने के लिए आए हैं, सभी लोगों को एक सूत्र में बंध के रहना चाहिए। यही मेरा अपना क्या कहते हैं उसको, हाँ नहीं मतलब लोगों से एक संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। दोस्तों, शैलेंद्र महतो जी से हमारी जो लंबी बातचीत हुई, आने वाले दिनों में इनसे फिर मुखर बातचीत होगी राजनीतिक परिदृश्य में झारखंड के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं वर्तमान में, इनके तो बहुत साथी आज नहीं हैं, बहुत जो झारखंड को बनाने में अपना अहम योगदान दिए। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जोहार झारखंड, जय झारखंड। चलिए, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद।